नवंबर महीने से पढ़ के बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लाया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल लाया जा सकता है। इसके लिए आपको रणनीति तैयार करनी होती है। आपकी परीक्षा फरवरी में होगी और नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच मात्र 3 महीने बचते हैं और इस 3 महीने में आपको 90% जरूर आएंगे। आपको आज वही रणनीति हम आपको समझाएंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप किसी शांत जगह बैठिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे से वीडियो आपको मिला करे। आपके लिए लेकर के आ चुके हैं काफी कमाल की कुछ ट्रिक, कुछ टाइम टेबल, कुछ आपके लिए रणनीति, जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दिए होंगे। सबसे पहले आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी अलग से खरीदनी होगी। वह कॉपी महंगा आपको नहीं खरीदनी है, 1520 रुपया वाला जो कॉपी आता है वही आपको खरीदनी है और यही कॉपी आपकी भविष्य का निर्माण करेगी, यानी कि आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगी। वह कैसे, तो ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं उसको सभी को आपको फर्स्ट और सेकेंड पेज में आपको लिख लेना है। अगर वह सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी का होगा तो उसके सामने लेखक का नाम जरूर लिखना है। उसके बाद से आपका रणनीति अब आता है। अब क्या होगा कि आप अपने अनुसार टाइम टेबल आप फिक्स कीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। टाइम टेबल ज्यादा नहीं फिक्स करना है, मात्र प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको एक घंटे ही पढ़ना है। हम ज्यादा आपको पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, फिर भी आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकेंगे। वह तरीका क्या होगा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो हमने आपको क्या बताया कि आपको अपने अनुसार टाइम टेबल, ऐसा हमने इसलिए बोला है क्योंकि अगर हम टाइम टेबल आपको बताते हैं तो हो सकता है कि आप उस समय कहीं कोचिंग जा रहे होंगे या स्कूल जा रहे होंगे या फिर कोई और काम होगा, तो आप अपने अनुसार से आपको एक घंटे का टाइम टेबल बना लेना है। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पे आपको लगातार सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। आप मात्र 1 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद से ब्रेक लेंगे या फिर कोई सॉन्ग सुनेंगे या फिर कहीं से टहल के आएंगे या फिर खेल कूद के आएंगे। मात्र आप 15 से 20 मिनट आने के बाद से 1 घंटे और पढ़ना है और मात्र आपको क्या करनी है कि इसके बाद से आपको कुछ घंटे का ब्रेक ले लेना है, यानी कि लगातार आपको 2 घंटे ही यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद से फिर इसी प्रकार से आपके पास जो समय है उसके अनुसार आपको टाइम टेबल बनानी है और 1 घंटा आपको पढ़ना है। उसके बाद से ध्यान दीजिए, जो आपका रणनीति होगा अब यहां से आपकी शुरू होती है। आप सभी को तो पता ही है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए कि जो आपको हम कॉपी बोले हुए थे, जिसमें आपने क्या लिखे हुए थे, प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, उस कॉपी में जहां से वो लेखक और चैप्टर का नाम खत्म हो जाता है, यानी कि 3-4 पेज के बाद से आपको क्या करना है, उस समय में जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे, 1 घंटा समय दे रहे हैं, उसी समय में आपको क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम आपको क्या करना है कि 5 से लेकर के 7 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है और 2 से लेकर के 3 ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। इससे ज्यादा आपको नहीं याद करना है। देखिए इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि सबसे कम पे ही बात करते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि आप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं डेली और 3 आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही याद करते हैं। इसका मतलब हो गया कि 90 दिन में आप कितने ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। तो अगर 5 से हम गुणा करते हैं 90 में, तो 450 जो होगा वह ऑब्जेक्टिव आपको कंफर्म याद हो जाएगा। ये रही आपकी पूरी कंफर्म मतलब कि याद, केवल ऑब्जेक्टिव। अगर समझिए जिस बच्चे को 450 जो है ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, वह समझिए कि 50 ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करने के लिए आएगा, तो वह जरूर इसे सॉल्व कर सकता है अगर आपकी क्षमता ज्यादा है। देखिए उन लोगों के लिए हम ये बात किए हैं जो बच्चे एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, एकदम बिल्कुल कमजोर है। लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, जो पढ़ने में पहले से अच्छे तेज हैं, मतलब कि अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, वे जो है डेली जो है कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव को जरूर याद करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे उन बच्चों के लिए 5 ऑब्जेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि उसे हम ज्यादा बोल देंगे 10 ऑब्जेक्टिव याद करना, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 5 और 10 ऑब्जेक्टिव याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 5 ऑब्जेक्टिव और 10 ऑब्जेक्टिव आप याद करते हैं, जो बच्चे 10 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे उन्हें 900 क्वेश्चन याद हो जाएगा और जो बच्चे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे उन्हें 450 क्वेश्चन याद हो जाएगा मात्र 1 सब्जेक्ट से। तो समझिए जिस बच्चे को 900 या फिर 450 इस प्रकार से क्वेश्चन अगर याद हो जाता है तो बोर्ड परीक्षा में तो 95%
90% तो बिल्कुल आसानी से ला सकता है। उसके बाद से आपको हमने बोला या तो आप 2 या फिर 3 आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए। अगर इस तरीके से आप याद कर रहे हैं तो 90 दिन में अगर मात्र 2 क्वेश्चन ही आप याद कर रहे हैं तो समझिए आपको 180 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3 याद करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 210 आपको क्वेश्चन केवल सब्जेक्टिव याद हो जाएगा, जो कि काफी जबरदस्त है। लेकिन आप पढ़ने में तेज हैं जैसे कि पहले हमने बताया, तो आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। हम उन बच्चों के लिए बोले हैं जो बिल्कुल कमजोर है, कुछ नहीं पढ़े उनके लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आपको प्रतिदिन यह काम करना है। अगर ये सोचते हैं कि हाँ 2 ही ना ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव याद करना, 5 ही ना, 5 या 10 ही क्वेश्चन हमको याद करना, ये तो चुटकियों का खेल है। आज नहीं कल ही याद कर लेंगे, कल 5 की जगह 10 याद कर लेंगे, 10 की जगह 20 याद कर लेंगे, 2 दिन का पढ़ाई 1 दिन में कर लेंगे। तो बाबू ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि यह काम आप पहले कर चुके हैं और वह आपको अब देखने को मिल रहा है कि आपको कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। यानी कि 5-6 महीने पहले आपने जो पढ़ा अब देख पा रहे हैं कि आपको कुछ तो पता ही नहीं है। तो मात्र इस महीने से आप पढ़ाई शुरू कीजिए, नवंबर से आप पढ़ाई कीजिए और देखिए जनवरी तक आपकी जो तैयारी होगी एकदम बुलेट की तरह होगी, जबरदस्त होगी, धमाल मचाने वाली होगी। इस तरीके से आपको बनाना है। और टाइम टेबल की अगर बात करते हैं कि सर अपने अनुसार भी टाइम टेबल बता दीजिए, तो हम एक इसके लिए स्पेशल वीडियो आपको बना करके दे देंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद से हमने आपको एक चीज बतानी है कि देखिए हमने तो आपको कह दिया कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद करनी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिलेगा कहां से यार? कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव याद करनी चाहिए? ऐसा ना हो कि आप वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें जो एग्जाम में नहीं आता है। नहीं, आपको वह ऑब्जेक्टिव और वह सब्जेक्टिव आपको याद करना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक जो आपका आता है उसको आपको खरीदना है। उसमें जितने क्वेश्चन हैं उसको क्वेश्चन को पहले आपको याद कर लेना है। कोई मॉडल पेपर है उसको आपको जो है ले करके याद कर लेना है। और आपको बताना चाहेंगे कि मेरे द्वारा भी मॉडल पेपर लिखा गया है, अब मार्केट में आ चुका है। डीएलएस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा मांगेगा तो आपको मिल जाएगा, या कैप्टन पब्लिकेशन से निकाले हुए हैं हम, तो कैप्टन पब्लिकेशन का भी आप मांगते हैं तो मिल जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से तैयारी कीजिए। और अंतिम में हम आपको बता देंगे कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे। हाँ, एक चीज बताना चाहेंगे आप बाबू आपको कि देखिए आप प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट जो होती है या फिर कोई भी टेस्ट होती है या फिर अपने मन से भी टेस्ट जरूर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है। समझ लीजिए कि अगर आप टेस्ट देते हैं तो ही आपकी पता चलेगी कि हाँ कहां पे आपकी गलती हो रही है। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है हमने आपको नहीं बताया है अभी तक, उसे आप ध्यान से सुनिए। जो हमने आपको पहले बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद करना है, तो एक बात को ध्यान रखना है, याद करने के बाद वो जितने भी आप क्वेश्चन याद किए हैं उसे आप रफ में एक बार जरूर लिखेंगे अपने याद के अनुसार, यानी कि देखकर नहीं लिखना है। जो आप याद किए हैं आपको अंदाजे आपको लिखना है, ठीक है, और लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद से आपको प्रत्येक संडे के दिन आप जो है एक क्या कीजिए, रिवीजन का आप एक समय एक निकालिए अलग से, और उस जितने भी मतलब एक सप्ताह में आप पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो या जो कुछ भी पढ़े हैं, उसको एक बार बस आप देख डालिए, यानी कि एक बार उसे एक बार रिवीजन कर डालिए, मतलब एक बार 1-2 बार उसे पढ़ डालिए। जब आप उसे 1-2 बार पढ़ डालेंगे तो समझिए कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी और यही आपकी परीक्षा में रंग लाती है। एक चीज उसके बाद से देखिए इसमें फायदा क्या होती है कि अगर आप जिस चीज को याद करते हैं और उसे आप लिखते हैं ना, तो आपकी हैंडराइटिंग जबरदस्त होती है। और आपको पता होनी चाहिए कि हैंडराइटिंग आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस बच्चे का हैंडराइटिंग बढ़िया होता है उसका नंबर भी जबरदस्त और मस्त आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से तैयारी जरूर कीजिएगा, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइएगा। भाई आपको समझाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर वगैरह कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए। डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वह आपको सर्च करना है। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। वैसे तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद से यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह आप सब कुछ जो है यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक आसान तरीका बता दें, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस 3 डॉट पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। इसका कलर हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से आ गया कि मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप
मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपसे पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस का डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर साइंस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यह डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये अगर देखिए ये आ गया चुका है, ये आपका मॉडल पेपर है और इसका उत्तर जो है आपको नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद से फिर से आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा और इस 3 डॉट पे क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा फिर से, तो फिर यह उसी प्रकार से ओपन होगा जिस प्रकार से ओपन हुआ था और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, तो आप आसानी से यहाँ पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे आपको केवल स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपके सामने यह चैप्टर वाइज टेस्ट जो है आपको शुरू हो जाएगा और आपको के सामने एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। और यहाँ पे आपको देखिए सब्जेक्ट भी आपका आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट का आप देना चाहते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका चैप्टर ओपन होगा। जैसे साइंस पे मैंने क्लिक किया, साइंस पे क्लिक करने के बाद देखिए सभी का सभी चैप्टर आ गया। इस प्रकार से आप टेस्ट अपना दे सकते हैं और अपने बेहतर तैयारी आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि केवल साइंस का ही है, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी चैप्टर है, सबका होगा। तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए और इस वेबसाइट से ढूंढ करके पूरी तैयारी कीजिए।